Good morning everyone, my name is Ishna Chopra and today we are going to start with a very important topic from coordination chemistry chapter, that is VBT, Valence Bond Theory। आइए समझते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है तो मैं उसके बारे में क्या क्या जानना चाह रही हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है जैसे, ठीक है, तो मैं उसके बारे में पहली चीज तो जानना चाह रही हूँ कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास जो मेटल है वो कौन से ऑर्बिटल्स यूज कर रहा है लिगेंड को बिठाने के लिए। ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो लिगेंड है वो मेहमान है, ठीक है, और मेटल ने उन मेहमानों को अपने घर बुलाया है, तो मेटल कौन से ऑर्बिटल्स यूज कर रहा है मेहमानों को बिठाने के लिए, या कौन से ऑर्बिटल्स, कौन से कमरे इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है मेहमानों को, लिगेंड को बिठाने के लिए। ठीक है, दूसरा हम क्या जानना चाह रहे हैं, दूसरा हम कॉम्प्लेक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उसका मैग्नेटिक स्टेटस क्या है। ठीक है, दूसरी चीज हम जानना चाह रहे हैं उसका मैग्नेटिक स्टेटस क्या है। दैट मीन्स वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और इट इज डायामैग्नेटिक। एक चीज ध्यान रखो, P फॉर पैरा, P फॉर प्यार, मैग्नेट से प्यार करता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कुंवारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मैग्नेट की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, डी फॉर डाया, डी फॉर दूर, मैग्नेट से दूर भागेंगे। ठीक है, क्योंकि प्योर इलेक्ट्रॉन है, शादीशुदा है। ठीक है, मैग्नेट से दूर भागते हैं वरना बीवी मरेगी ना। ठीक है, तो ये दूर भागते हैं और ये मैग्नेट की तरफ भागते हैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये मैग्नेट से प्यार करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें प्योर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज मैं क्या जानना चाह रही हूँ, मैं जानना चाह रही हूँ मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे समझ लो कि अगर, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट सवाल पूछता है कि अगर मैग्नेट से प्यार करते हैं तो कितना करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वही मैग्नेट से प्यार करते हैं। ठीक है, पर कितना, तो वो डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेट से प्यार करेगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। इसका फॉर्मूला होता है n+2 का अंडर रूट बोहर मैग्नेटॉन। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और हम क्या जानना चाह रहे हैं हमारे कॉम्प्लेक्स के बारे में कि वेदर इट इज कलर्ड और कलरलेस। ठीक है, कि वो कलर्ड है या कलरलेस है। ठीक है, हम शेप भी जानना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारे कॉम्प्लेक्स की शेप क्या है वो भी जानना चाह रहे हैं। ठीक है, और सिक्स चीज हम क्या जानना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं वेदर इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे अगर मैं Fe की बात करूं, वो क्या है 3d6 4s2। ठीक है, 4 को अगर मैं n ले लूं, ठीक है, तो ये ns है। ठीक है, तो 3 क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी n-1d। दिस इज इनर डी सबशेल। तो हमारे पास ड्यूरिंग बॉन्डिंग अगर इनर डी सबशेल इज यूज्ड, ठीक है, इफ इनर डी सबशेल इज यूज्ड ड्यूरिंग बॉन्डिंग, उसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और अगर बाहर वाला यूज हो रहा है, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, ऐसे समझ लो कि हमारे पास अगर एक भी अंदर वाला ऑर्बिटल यूज हो गया मेहमान को बिठाने के लिए, अंदर वाला कमरा यूज हो गया, ठीक है, मेटल का मेहमान को बिठाने के लिए, लिगेंड को बिठाने के लिए, तो उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास हम कुछ और चीजें समझ लेते हैं वीबीटी के क्वेश्चंस करने से पहले, ताकि हमारे को क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत ना आए। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं लिगेंड की, कि हमारे पास दो तरह के लिगेंड है। तो फर्स्ट वन बी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरा हमारे पास होता है वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को तुम ऐसे समझो कि भाई हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो हमारे फूफा जी, खड़ूस फूफा जी। ठीक है, लिगेंड हमारे मेहमान ही तो है। ठीक है, मेहमान है, वो घर पे आए। ठीक है, ये हमारे फूफा जी घर पे आ गए, रौब जताएंगे। ठीक है, ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये पकड़ पकड़ के पेयरिंग कर देते हैं, पेयरिंग इंड्यूस कर देते हैं। ठीक है, रौब जताते हैं, ठीक है, हुक्म जताते हैं और पेयरिंग इंड्यूस करा लेते हैं। वीक फील्ड लिगेंड इज लाइक दूर का रिश्तेदार, हंजी हुंजी करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि आप जहां पे हमें आसरा दे दो, जहां खाली कमरा दे दो, हम बैठ जाएंगे, हम रह लेंगे। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं दे डू नॉट इंड्यूस पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है उनके एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास
CO, ठीक है। फिर हमारे पास साइनाइड हो गया, ऑक्सोलेट हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जो इंड्यूस कर सकते हैं पेयरिंग, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड बेचारे पेयरिंग इंड्यूस नहीं करा पाते, ठीक है, दूर के रिश्तेदार हैं, कुछ कह नहीं पाते, जैसे आयोडाइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड। अब मैं क्या कर रही हूँ, अमोनिया को थोड़ा स्टार लगा के लिख रही हूँ, ठीक है। ये एक अतरंगी मेहमान है, इसको हम फर्दर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, अमोनिया वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, पर अगर वो कोबाल्ट +3 के साथ प्रेजेंट हो कॉम्प्लेक्स में तो रोक जताएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ना, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस, वो एक्चुअली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं क्योंकि उनमें काफी सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेयर एज डायामैग्नेटिक जो होते हैं ना, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आइए क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज VBT में क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पहला हम ले लेते हैं निकल साइनाइड 4(2-), ठीक है। ये हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम स्टेप वाइज करेंगे ना, स्टेप्स में करेंगे तो कभी गलत नहीं होने वाला VBT का क्वेश्चन। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, हमें सबसे पहले निकल का चार्ज निकालना है कि निकल पे एक्चुअली में चार्ज कितना है, ठीक है। तो मान लेते हैं निकल का चार्ज है X, ठीक है। चार्ज साइनाइड है, साइनाइड पे चार्ज होता है -1, ठीक है। ओवरऑल ब्रैकेट का चार्ज -2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा -2 + 4 यानी +2। निकल पे चार्ज आ गया हमारे पास +2, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें निकल, तो हमें पता है निकल क्या होता है, 3D8(4)2, ठीक है। निकल होता है 3D8(4)2। अब हमारे पास निकल का चार्ज क्या है, +2, तो यहाँ पर हमने क्या किया, +2 मतलब बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3D8, ठीक है। आइए देखते हैं 2, 3, 4, ठीक है। ये क्या है 3D, ये मेरे पास 4s, ये मेरे पास 4p, ठीक है। अब देख हमारे पास 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 4s 4p खाली पड़े हैं, मेहमान आएंगे बिठा सकते हैं उनको, ठीक है, खाली कमरे हैं, ठीक है। अब देख हमारे पास अगर मैं बात करूं यहाँ पर, हमारे पास साइनाइड है, साइनाइड हमारा लिगेंड है, मेहमान कौन है, साइनाइड, ठीक है। साइनाइड मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। मैंने अभी बताया था साइनाइड हमारा क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। खड़ूस ऊपर दिया गए, ठीक है, पकड़ पकड़ के पेयरिंग कराएंगे। इनकी नजरें काफी है, इन्होंने इसको नजरें दिखाई, ठीक है। इनको बोला चलो एक कमरे में हूँ, मैं आ गया हूँ, ठीक है, मुझे ये कमरा चाहिए, तुम एक कमरे में हो जाओ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पेयरिंग इंड्यूस करा देगा। दूसरी चीज हमारा जो साइनाइड होता है, इट्स अ मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड का मतलब हो गया कि हमारा साइनाइड जो है वो एक लोन पेयर शेयर करेगा मेटल के साथ, ठीक है। मतलब एक साइनाइड जो है उसको एक खाली ऑर्बिटल चाहिए बैठने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास हमेशा 5th स्टेप में तुम क्या करना, कॉम्प्लेक्स बनाना, ठीक है। तो हम 5th स्टेप में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। तो देखो ये 3D है, ये 4s और 4p, ओके। आइए बनाते हैं, ठीक है, आइए बनाते हैं। हमारे पास इसने क्या किया, पेयरिंग इंड्यूस कर दिया, ठीक है, इसने हमारे पास पेयरिंग इंड्यूस कर दिया। अब हमारे पास 4 मेहमान आए और चारों को एक एक खाली कमरा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास साइनाइड बैठ गया, ये भी बैठ गया, ये भी बैठ गया, और आइए सर आप भी बैठ गए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था कि मुझे क्या क्या जानना है कॉम्प्लेक्स के बारे में। मुझे पहली चीज हाइब्रिडाइजेशन, तो बताइए कौन कौन से कमरे इस्तेमाल हुए हैं हमारे लिगेंड को, हमारे मेहमान को बिठाने के लिए, ठीक है। कौन से ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, तो एक हमारा D यूज हुआ है, एक S यूज हुआ है, और 2p, DsP2। DsP2 की शेप क्या बनी हमारे पास, DsP2 की शेप बनी स्क्वायर प्लेनर। तीसरी चीज मैं क्या जानना चाह रही हूँ, वेदर इट इज डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कह रहे हैं कि नहीं हमारी शादी हो चुकी है, हम दूर भाग रहे हैं तुमसे, मैग्नेट से दूर भाग रहे हैं, ठीक है।
ये कह रहे हैं कि भाई पीवी मारेगी, हम तो डायरा मैग्नेटिक हैं, हम मैग्नेट से प्यार नहीं करते, तो मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी जीरो। ठीक है, उसके बाद हम क्या जानना चाह रहे हैं कि वेदर इट इज कलर्ड और कलरलेस। तो इसमें क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो दिस इज कलरलेस। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो हमारे पास इसके अंदर इनर डी सब शेल, ठीक है, का एक भी ऑर्बिटल यूज हो जाएगा। ठीक है, अगर ड्यूरिंग बॉन्डिंग एक भी डी वाला ऑर्बिटल यूज हो गया तो हमारे पास उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, एक भी अंदर वाला कमरा इस्तेमाल हो जाए मेहमान को बिठाने के लिए, उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो हमने इतनी इजीली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आइए हम अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम एक वीक फील्ड लिगेंड ले लेंगे फॉर प्रैक्टिस। तो हम अब वीक फील्ड लिगेंड ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही करना है। हमने क्या किया था, निकल का चार्ज निकाला था, x मान लिया था, 4 क्लोराइड है, क्लोराइड पे चार्ज -1, ओवरऑल चार्ज -2। ठीक है, तो हमारे पास निकल पे +2 चार्ज आ गया। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें, निकल क्या होता है 3d8 4s2। ठीक है, अब हमारे पास निकल +2 है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन 2 निकाल देंगे, 3d8 हो जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं। ये 3d है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s खाली है, 4p भी खाली है। ठीक है, अब हमारे पास फिफ्थ स्टेप में हम हमेशा क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास, हाँ ये बात करते हैं, क्लोराइड जो है वो क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? बेचारा वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग इंड्यूस नहीं करा सकता। ठीक है, दूर का मेहमान है, ठीक है, दूर का रिश्तेदार है, घर आया है, हाथ जोड़ के कह रहा है जहाँ पे मर्जी हमें बिठा दो, जहाँ मर्जी कमरा दे दो, हम चुपचाप बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये पेयरिंग इंड्यूस नहीं कर सकता। और ये मोनोडेंटेड है, मतलब एक क्लोराइड को बैठने के लिए एक खाली कमरा चाहिए। ठीक है, एक खाली ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, तो आइए हम अब कॉम्प्लेक्स बना ही लेते हैं। ठीक है, दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p। ठीक है, तो हमारे पास ये बेचारा पेयरिंग तो इंड्यूस कर नहीं पाया। ठीक है, हमारे पास 4 मेहमान है, 4 हमारे पास खाली ऑर्बिटल्स हैं और ये हमारे पास बैठ जाएंगे। ठीक है, बताओ मुझे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास 8s और 3p यूज हुए लीगेंड को बिठाने के लिए। ठीक है, मेहमान को बिठाने के लिए, तो हमारे पास शेप क्या आ जाएगी, टेट्राहेड्रल। नाउ टेल मी कि ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? साफ साफ दिख रहा है, सारे शादीशुदा हैं, डायमैग्नेटिक है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो हमारे पास ये मैग्नेट से प्यार नहीं करता, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इज 0। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, मुझे बताओ कि कलर्ड है या कलरलेस है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, दिस इज कलरलेस। ठीक है, अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? अंदर वाला कमरा तो इस्तेमाल हुआ नहीं, बाहर वाले ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं ड्यूरिंग बॉन्डिंग, सो दिस इज अ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बोला था कि एक अमोनिया जो है, ठीक है, वो जब कोबाल्ट +3 के साथ प्रेजेंट हो, अतरंगी मेहमान है वो हमारा। ठीक है, उसको भी एक बार कर ही लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये कोबाल्ट के साथ हमारे पास अमोनिया। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम बात करें, सबसे पहले हम कोबाल्ट का चार्ज निकाल लेते हैं। ठीक है, x मान लिया, 6 अमोनिया, अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, ओवरऑल ब्रैकेट का चार्ज +3, तो हमारे पास कोबाल्ट पे चार्ज +3 आ गया। ठीक है, कोबाल्ट क्या होता है, ठीक है, तो दिस इज 3d7 4s2 कोबाल्ट, तो कोबाल्ट +3 क्या हो जाएगा? ठीक है, कोबाल्ट +3 मतलब बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ठीक है, 3d
6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैं बात करूं 3d6 की, ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है, ठीक है। 3d6 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताओ अमोनिया जो है, हमने बोला था ना कि भाई जब अमोनिया जो है वो कोबाल्ट +3 के साथ होगा तो वो क्या करेगा, वो वीक फील्ड लिगेंड नहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करने लग जाएगा, रॉब दिखाएगा, पकड़ पकड़ के पेयरिंग करा देगा, ठीक है। यहाँ पे कोबाल्ट जो है ना, ठीक है, इसका चार्ज भी हाई है, ठीक है। तो अगर मेटल पे चार्ज हाई हो, ठीक है, इसका एक्चुअल में रीजन थोड़ा ये बनता है कि अगर चार्ज हाई हो मेटल का तो वो क्या करता है, हमारे पास जो लिगेंड है वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा टुवर्ड्स मेटल, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, उसको मैं फर्दर CFT में समझाऊंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब पेयरिंग इंड्यूस कर देगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक अमोनिया को बैठने के लिए एक खाली ऑर्बिटल हमें देना होगा, ठीक है। फिर स्टेप में तो हम कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ये 3d है, ये 4s है एंड ये है 4p, ठीक है। अब देखो हमारे पास अमोनिया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, इनकी पेयरिंग करा देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा, इसको पकड़ के पेयरिंग करा दी, इसको पकड़ के पेयरिंग करा दी कि भाई मैं गुफा हूँ, मैं आ गया हूँ, ठीक है। आँख दिखा के पेयरिंग करा देगा कि मुझे ये कमरा चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास 6 अमोनिया है, ठीक है। तो हमारे पास एक अमोनिया को बैठने के लिए एक खाली कमरा चाहिए, तो ये एक बैठा, ये दूसरा मेहमान बैठा, ठीक है, ये तीसरा मेहमान बैठा, ये चौथा मेहमान बैठा, ये पांचवा मेहमान बैठा और ये 6th मेहमान बैठ गया, ठीक है। सारे सरजी बैठ गए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ठीक है, बार बार बता रही हूँ ताकि तुम्हें अभी समझ आ जाए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो हमारे पास 2d 1s और 3p यूज हुए मेहमान को बिठाने के लिए, लिगेंड को बिठाने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास इसकी शेप क्या बन जाएगी, D2sp3 यानी ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, क्या ये एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है या ये डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ देखिए सारे पेयर्ड हैं, अगेन इट इज अ डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, तो ये जो है मैग्नेटिक मूवमेंट इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या ये कलर्ड है या कलरलेस है, तो हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, तो ये हमारे पास कलरलेस है। और ये भाई साहब जो है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो अंदर वाले कमरे तो इस्तेमाल हो गए, ठीक है। अंदर वाला डी सबशेल यूज हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग बॉन्डिंग, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आइए बना भी देते हैं, ये कोबाल्ट है, ठीक है, और इसके साथ ऐसे 6 अमोनिया लगे हैं, इसको मैं थोड़ा हटा दूं, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑक्टाहेड्रल शेप का है। आज की क्लास में हम एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, वो हमारे पास ये वाला है, ठीक है। ठीक है, हम ले रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है आज का। यहाँ देख रहे हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ 4, ठीक है। कॉपर +2 जो है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। आइए देखते हैं इसमें अलग क्या है, हटके क्या है, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वही चीजें चलेंगी, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले कॉपर का चार्ज निकालना है हमें, ठीक है, x मान लिया, अमोनिया पे चार्ज 0, ओवरऑल ब्रैकेट का चार्ज +2, तो हमारे पास कॉपर पे चार्ज आ गया +2, मैंने बताया ना कॉपर यहाँ +2 में है, ठीक है। अब देखो कॉपर हमें पता है क्या होता है, 3d10 4s1, कॉपर +2 का मतलब क्या हो गया, ठीक है,
कॉपर +2 मतलब हो गया बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है। तो ये हो गया 3d9, ठीक है। अब हमारे पास ये देखो, ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब दिक्कत क्या है यहाँ, दिक्कत ये है कि तुम सोचोगे कि भाई यहाँ पर तुम्हारा दिमाग क्या लगेगा, यहाँ पे तुम सोचोगे कि भाई 4 मेहमान है, ठीक है। तुम देखोगे अमोनिया, तुम्हें समझ नहीं आएगा पहले तो कि इसको मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लूँ, वीक फील्ड लिगेंड क्या लूँ मैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये D9 सिस्टम है, ठीक है। तुम क्या करोगे, तुम बेसिकली क्या करने वाले हो, तुम देखोगे 4 मेहमान है, 4 अमोनिया है, यहाँ बिठा दिया, एक अमोनिया, दूसरा यहाँ बिठा दिया, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ बिठा दिया। तुम बोलोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल शेप है और ये हो जाएगा गलत। एक्चुअल में इसमें है क्या, इसमें अलग हटके क्या है इस क्वेश्चन में, बेसिकली है क्या, यहाँ पर D9 सिस्टम है, ठीक है। D9 में पेयरिंग नहीं हो पा रही, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ स्ट्रॉन्ग लीगेंड वीक लीगेंड जो है इसका कोई असर ही नहीं लग रहा, ठीक है। एक्चुअल में होगा क्या, जो हमारा कॉपर है ना, ठीक है, हमारा कॉपर जो है वो क्या कहने वाला है, वो इस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा कि बेटा तू जरा जाके वहां बैठ जा, ठीक है। यहाँ देखो हमारे पास, ठीक है, ये 4s 4p खाली पड़े हैं, ठीक है। ये 4s ये 4p खाली पड़े और ये हमारे पास 3d है, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉपर है वो बोलेगा इस इलेक्ट्रॉन को कि बेटा तू जाके यहाँ बैठ जा, ठीक है। वो कह रहा है ओके पापा, ठीक है। वो यहाँ आके बैठ गया। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। 4 मेहमान है वो ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब बताओ, अब हमारे पास कौन से ऑर्बिटल्स यूज हुए, एक d एक s 2p, dsp2 मतलब स्क्वायर प्लेनर, और ये आंसर हो गया सही, ठीक है। ये आंसर हो गया सही। एक्चुअल में हुआ क्या, देखो हमारे पास अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, ठीक है, स्टेबिलिटी और ऑर्डर की बात करूं, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑक्टाहेड्रल की होती है, फिर हमारे स्क्वायर प्लेनर की होती है और फिर टेट्राहेड्रल की होती है, ठीक है। यहाँ क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास कि या तो स्क्वायर प्लेनर बनाओ या तो टेट्राहेड्रल बनाओ। मैंने पूछा बेटा क्या बनना चाहते हैं तू, स्क्वायर प्लेनर बनना चाहते हैं, टेट्राहेड्रल बनना चाह रहा है। तो कह रहे अंकल मैं स्क्वायर प्लेनर बनना चाहूंगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, 2 ऑप्शन दे लो अगर, तो मैं ये बनना चाहूंगा, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी वजह से यहाँ स्क्वायर प्लेनर बनेगा, टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा। तो ये आंसर सही हुआ, ठीक है। तो आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।